प्यारे दोस्तों, एचके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 22 से। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो एक चौथाई रह जाएगी। जी का मान होता है, कितना होता है? 9.8 मीटर पर स्क्वायर होता है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? तो क्या होता है? न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है? तो महत्तम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। क्या? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है? शून्य होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान होता है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो कम होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापा जा सकता है बैरोमीटर से। आगे देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। आगे देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की क्या होती है? संभावना होती है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे देखिए, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10 पर पावर क्यूब ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। आगे देखिए, बर्फ का घनत्व कितना होता है? तो 0.9 ग्राम सेमी क्यूब होता है। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो बढ़ता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में क्या होता है? कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे देखते हैं क्या 23वां मॉडल सेट क्या कह रहा है कि ताप बढ़ने पर गैसीय श्यानता क्या होती है? बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बर्नौली सिद्धांत के आधारित होता है। आगे देखिए, क्या यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या होता है? तो एम एल -1 टी -2 होता। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला का खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? घट जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंग कैसा होता है? तो अनुदैर्घ्य होता। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है तो इस बात में होता है या ठोस में। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि पार्श्व तरंग की आवृत्ति कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अवशब तरंग की आवृत्ति क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से कम होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 17 मीटर होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है, गैसों में होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? घटता। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुनी 10⁻² जूल होता। 4.2 गुनी 10⁻² जूल होता है। सॉरी, मानव का शरीर का सामान्य ताप कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। आगे देखिए, क्या विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल किग्रा या केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल किग्रा होता है। केल्विन
तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 के होता। क्या जब झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है जी? घटता है जी, नहीं बढ़ रहा, सॉरी। झरने में जब जल की ऊंचाई से क्या जल जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे देखिए, ताप के सेल्सियस पैमाना में परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा कि विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो संवहन के कारण। किसके कारण? तो किसके कारण? संवहन के कारण। वोलोमीटर एक यंत्र है जो मापा जाता है, उसमें विकिरण को मापता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है तो उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर ऊष्मा में बदलता है क्या कहलाता है? तो क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? क्या ठोस से द्रव में पदार्थ अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन, तो उसको गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर से तेजी से होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखिए, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 80 किलो कैलोरी जी होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होता है 536 कैलोरी जी होता है। आगे देखिए, रेफ्रिजरेटर में क्या रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइजेंस के द्वारा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बनाया था? मैक्सवेल ने बनाया। आगे देखिए, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? तो ग्रेमा लैंडी। क्या? ग्रेमा लैंडी। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें। सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आप पर निर्भर है। आगे देखिए, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है? तो गामा किरणें की। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है किसका है? ऑक्सीकरण की है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है किसके कारण? अम्ल के कारण। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है किससे? क्षार से। आगे देखिए, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? तो H+ आयन प्रदान करता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? भस्मों का स्वाद होता है क्या? भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सभी लवण होते हैं तो विद्युत अपघट्य होते हैं। एनटीपी पर किस गैस के एक मोल का आयतन होता है? तो 2.4 लीटर होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है कि ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। कोलाइड्री रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो ग्राहम को माना जाता है। आगे देखिए,
आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि निलंबन में प्रक्षेपित किरणों का आकार कैसा होता है, 10⁻⁻5 सेमी होता है। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार कैसा होता है, 10⁻⁻5 10⁻⁷ होता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की है, तो वर्जिलियस ने की है। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, तो आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे आइए, आगे क्या रहा 26वां मॉडल सेट कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त करते हैं, तो किस में करते हैं, केवीए में करते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। आगे देखिए, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, तो तांबे से बनाया जाता है। आगे देखिए, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से। आगे देखिए, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आगे देखिए, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है, क्या होता है, आकर्षण होता। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री होता। आगे देखिए, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो होलोग्राफी द्वारा। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए, एक ही पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है, तो मिश्रण बनता है। आगे देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम किसने कहा, तो कन्नाद ने कहा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता। आगे देखिए, क्या होता है, 15 होता। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं को योगफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आगे देखिए, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक कितना होता है, C12। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कर, रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता अल्फा बीटा तथा गामा किरणों को करते, क्या करता है, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों को कहते हैं। आगे देखिए, अब 22-25वां मॉडल की बात करते हैं, मॉडल सेट स्पीडी का है। आगे देखिए, क्या कर रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने किया था। आगे देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, वायु में। प्रकाश का निर्वात होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता, तो क्या होता है, दूरी होता। आगे देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का होता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। आगे देखिए, कैसा बनता, वास्तविक तथा उल्टा बनता। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि प्राथमिक रंग कौन सा है, प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, बैंगनी रंग का। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेमी। वर्णधता, क्या वर्णधता को किस लेंस के द्वारा मापा जा सकता है, तो किसी भी लेंस से नहीं। धूप में चश्मे का पावर क्या होता है, शून्य डायोप्टर होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग क्या होता है, बराबर होता है। लेंज के नियम, संरक्षण नियम क्या दर्शाता है, ऊर्जा का नियम। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाया जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। आगे देखिए, समान ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरा होता है,
तो ये आर्गन के साथ मरकरी को भरते हैं, मरकरी वेपर। डायनमो का कार्य क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार के लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए